बेसिक लगातार के क्लास में आज हम त्रिभुज के उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को सीखेंगे जिन पर बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि 90 दिन के इस बेसिक महा एपिसोड में आज छठा दिन है और हम इसमें हर तरह के बेसिक सीखेंगे, जैसे अंकगणित हुआ, ज्यामिति हुआ, क्षेत्रमिति हुआ, बीजगणित हुआ, त्रिकोणमिति हुआ, सांख्यिकी हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर वीडियो के साथ फ्री प्रैक्टिस सेट है, मॉक सेट है, जिसके लिए आप संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास छोटे में समझ लेते हैं। पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है भाई। अगर त्रिभुज के किसी एक भुजा से लंब खींचा जाए और वो शीर्ष बिंदु को मिले, या बोले कि शीर्ष बिंदु से आप दूसरी उसके ऑपोजिट भुजा पर लंब खींचे तो उसकी ऊंचाई होता है। और ये तीनों लंब जहां मिल जाते हैं उसे लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। उसी तरह त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु से और शीर्ष बिंदु को मिलाते हुए कभी अगर रेखा खींचा जाए तो उसे मध्यिका बोलते हैं। और जब ये तीनों मध्यिकाएं जहां मिलते हैं उसे केंद्रक बोलते हैं। घबराइए नहीं, इसे हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अब कोण द्विभाजक क्या है? यहाँ हमने भुजा का मध्य निकाला था। यह केंद्र के मध्य से, ये कोण के मध्य से कोई अगर भुजा निकाला जाता है तो उसे कोण द्विभाजक कहते हैं। और जब त्रिभुज के तीन कोण द्विभाजक जहां मिलते हैं उसे अंतः केंद्र या इन सेंटर कहते हैं। लगता है ना, इसको फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। चलिए आगे करेंगे। अब देखिए, किसी त्रिभुज के अगर हमने केंद्रक का लिया हुआ था भुजा के मध्य और भुजा के मध्य से सीधा लंब खींचा जाए तो ऐसे में इसे लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। और ये भी जो है जहां पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र बोलते हैं। और एक ऐसी अवस्था जहां पर ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सभी एक पॉइंट से हो जाते हैं, और साथ में पाइथागोरस का नियम। तो चलिए अब एक एक करके ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, अब जरा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। हमने क्या बोला था कि त्रिभुज के किसी भी भुजा पे उसके शीर्ष बिंदु से अगर कोई लंब खींचा जाता है वही उसका ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हमने यहां पर जो है बीसी भुजा पर शीर्ष बिंदु ए से एक लंब खींचा है तो ये इसकी त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब अगर हम इसको बोलते क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब होता है, एडी। इसी तरह अगर द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, एडी। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज पे तीन भाई शीर्ष बिंदु होते हैं, तो तीन शीर्ष बिंदु से अगर तीन हम लंब खींचते हैं तो ये त्रिभुज की तीन ऊंचाई होती है। जैसे बीसी जो है, अगर त्रिभुज को ऐसे देखें तो इसकी ऊंचाई एडी होगी। अगर त्रिभुज के हम एएफ साइड को ले लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी एबी साइड को ले लेते हैं तो सीएफ जो है, ये एएफ नहीं एबी है, एबी साइड को ले लेते हैं तो ऊंचाई इसकी सीएफ होगी। उसी तरह अगर त्रिभुज के इस भुजा एसी को ले लेते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है बीई होगी। और ये जो तीनों ऊंचाई जहां पर मिलते हैं उसी का नाम जो है लंब केंद्र है। तो आशा करता हूं कि इस चीज को आप संपूर्ण रूप से समझ गए हैं। लेकिन देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, अगर टेस्ट देंगे तभी याद रहेगा। चलिए अब अगले पर, अभी हमने मध्यिका के बारे में चर्चा किया, क्या आपको याद है? जरा देखते हैं फिर से मध्यिका क्या होता है। हमने बोला था कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से अगर उसके सम्मुख के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो उसे मध्यिका कहते हैं। मध्यिका मतलब होता है कि वो त्रिभुज के तीसरे भुजा का, शीर्ष बिंदु के अपोजिट का जो भुजा होता है उसके मिड पॉइंट को मिलाता है, उसे मध्यिका कहते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज की मध्यिका एक शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक खींची गई रेखा है। द मेडियन इज ए ट्रायंगल, इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स। वर्टेक्स को ज्वाइन करता है तो मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अब देखिए, त्रिभुज तो तीन भुजाएं होती हैं तो इसके तीन मध्यिका बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम देख लेते हैं कि बीसी साइड का, ये बीसी साइड का, ठीक है ना, मध्यिका क्या है, एई है,
क्योंकि ये देखिए ये इतना पार्ट जो है ये पार्ट के बराबर ये मध्य है। उसी तरह आपका AC साइड जो है दिस साइड का मध्य बिंदु क्या है, F है। यहां से जो लाइन हम मिलाते हैं BF, वो दूसरी मध्यिका बन गई, ठीक है ना। मध्यिका मतलब मीडियन बन गया। अब आते हैं तीसरा, AB साइड का लेते हैं। AB साइड का लेते हैं, पहले हमने AC साइड का लिया, तब AB साइड का लेते हैं। इसका मिड पॉइंट D है और C और D को मिलाते हैं तो CD एक मीडियन हो जाता है। तो हमने देखा कि हर त्रिभुज में मीडियन हाइट भी 3 होता है, मीडियन भी 3 होता है, और मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसका भी एक नाम होता है और उसे हम केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो मतलब है कि त्रिभुज के 3 मीडियंस के आपस में जहां पर मिलते हैं वहीं सेंट्रॉइड पैदा होता है। और देखिए इस पे सवाल बनते हैं दोस्त, तो सवाल को भी हल करना जरूरी है, तभी जाके ये दिमाग में बैठता है। तो चलिए अब अगले पॉइंट लेते हैं। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? सेंट्रॉइड मतलब त्रिभुज का केंद्रक वो बिंदु है जहां त्रिभुज की मध्यिकाएं मिलती है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर ऑल मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट्स। और मीडियन क्या होता है भैया? शीर्ष बिंदु से त्रिभुज के अपोजिट के भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाया जाता है उसे ही मीडियंस कहते हैं, और इसका नाम केंद्रक है। याद रहेगा ना। देखिए मैंने एक बार फिर से बोला क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करता है। ये अंतः केंद्र या इन सेंटर जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें इतने सारे सवाल बनते हैं ना, इसे जरा ढंग से समझने की जरूरत है। तो चलिए मैंने इन सेंटर बनाया। आप बोला कि पहले का डायग्राम क्या था सर, अभी का क्या है? तो जरा हम ध्यान से समझते हैं इस बात को। त्रिभुज के अंतः केंद्र वह बिंदु है जहां त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक, कोनों को 2 पार्ट में बांटने वाला एक बिंदु पर मिलता है। द इंसेक्टर इज द पॉइंट, incenter is the point where the angle of bisectors, these are the angle bisectors, वो meet together। अब देखिए इसे अब समझने के लिए थोड़ा सा हम करते हैं। जैसे ये C एंगल है, ठीक है ना, इसका आधा क्या होगा? हाफ C होगा। तो हम ध्यान से समझते हैं। ये देखो चूंकि ये बीच से जा रहा है, मतलब एंगल को ये जो एंगल है C डिग्री था उसे आधा कर दिया गया है। यहां पर भी हाफ C हुआ तो ये पार्ट भी हाफ हुआ, तो मतलब ये बीच में से जा रहा है। उसी तरह हम फटाफट ये B का भी देख लेते हैं। B का भी देखिए 2 पार्ट है, और B जो हाफ B है, इधर से B चला जा रहा है। इधर से देखिए हाफ डिग्री A है, A डिग्री का आधा क्या होगा? आधा A होगा। तो आधा A यहाँ पर है, आधा A यहाँ पर है। तो थोड़ा सा एनिमेशन से आपके दिमाग में आया होगा। अब देखिए यहां पर हमने एक चीज और भी बोला कि 90 डिग्री। क्यों भाई? देखिए अंदर एक सर्कल है ना, सर्कल को देखिए यहां से सर्कल के सरकमफेरेंस मतलब परिधि को कोई त्रिज्यक, मतलब इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट जो है मिट कर रहा है तो वो जो 90 डिग्री होगा, आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन हम ये भी समझ लेते हैं कि यहां से अंतः केंद्र से अगर कोई त्रिभुज मिलता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहां एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, यहां 90 डिग्री का कोण बनाता है। याद रहेगा ना। अब देखो बंधु, इसलिए क्या होता है, इसके 3 गुण हैं। त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र होता है, त्रिभुज के बाहर नहीं होता, इसे, ठीक है ना। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे सवाल बनते हैं। दूसरा, त्रिभुज के सभी भुजाओं से इसकी जो दूरी, ये क्या है? ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिज्या हो गया, इस त्रिभुज का त्रिज्या है, तो ये तीनों बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज के सभी भुजाओं से समान दूरी पर है। समान दूरी पर क्यों है? दूरी किसको बोला जाता है? जो 90 डिग्री का कोण बना के रहता है उसे हम दूरी बोलते हैं। तो देखो ये दूरी जो है, तीनों जो है, ये त्रिभुज की 3 त्रिज्या हैं, ये तीनों बराबर होते हैं। अंतः केंद्र का उपयोग अंतःवृत्त बनाने के लिए होता है। और इन सेंटर का क्या इस्तेमाल होता है? अंतः केंद्र का इस्तेमाल क्या होता है? त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाने के लिए। तो मतलब है कि अगर मुझे किसी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाने के लिए करना होगा तो पहले हमें इन सेंटर बनाना होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों को हम 3 बाइसेक्टर से काटेंगे।
जहां ये कटेगा वहां से हम इस डिस्टेंस को लेके हम एक क्या कहते हैं वृत्त या सर्कल खींच सकते हैं। भैया बोला ना, टेस्ट मस्ट है, खाली वीडियो देख के जाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। अब आइए परिकेंद्र या सरकम सेंटर के बारे में। देखिए मैंने चर्चा किया हुआ है, अभी भूल चुके होंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ज़रा ढंग से समझते हैं। इसमें हमने बोला हुआ था कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवत समद्विभाजक। लंबवत मतलब जो लंब बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। समद्विभाजक मतलब किसी भुजा को दो पार्ट में बराबर बराबर पार्ट में बांटे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र वह बिंदु है जहां त्रिभुज के भुजाओं के लंबवत समद्विभाजक, देखिए यहीं पे मेन है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है वो आके मिलते हैं। परपेंडिकुलर होंगे बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो भागों में बांटने वाला, बाइसेक्टर साइड का बनता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को तीन अलग अलग बराबर के टुकड़ों में तीन रेखाएं बांटती है। ये जरूरी नहीं है कि ये सब देखिए शीर्ष बिंदु से जाए, ये शीर्ष बिंदु यहाँ है, यहाँ से जा रहा है, इसे ध्यान में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक बात छुपा हुआ है। अब यहाँ से हम इस चीज को देखते हैं, क्योंकि भैया केंद्र जब बोला है कुछ तो परि होगा, मतलब कुछ तो वृत्त बनेगा, परिवृत्त, ठीक है ना। सरकम सेंटर, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, इन सेंटर था देखो त्रिभुज के अंदर, ये देखो त्रिभुज के बाहर बन गया है। देखो वही है ना, वही देखो ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये देखो ये कोई भी वर्टेक्स से नहीं जा रहा है, सब अलग अलग जा रहा है, लेकिन यहां पे जो मिलते हैं उसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं। तो इसमें सवाल अच्छे खासे बनते हैं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, क्लास 7 की कर रहे हैं, या आप जो है यूपीएससी की कर रहे हैं या सीजीएल की करते हैं, महाशय मैं दिखा सकता हूं सवाल आते ही हैं। तो इसके लिए जो है इसे आप वीडियो देख के नहीं जा सकते, टेस्ट देना होगा जो इस वीडियो के लास्ट में है। अब आइए लंब केंद्र पे बात करते हैं। अभी भी थोड़ा गजबज हो रहा है ना, इसी के लिए जरूरत होता है, ठीक है ना। और इसका जो है मैं पीडीएफ फाइल भी आपका लास्ट में दे दूंगा वेबसाइट के अंदर में, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, तो बराबर एक बार देखते रहेंगे तो सही रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर क्या है। हमने बोला हुआ था, पहला जो था त्रिभुज के ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब क्या होता है कि हम शीर्ष बिंदु से ऑपोजिट के भुजा के ऊपर एक लंब डालते हैं, और ये तीनों लंब जहां पर आकर मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। तो मतलब क्या है, त्रिभुज की तीन ऊंचाई होती है, जहां त्रिभुज की एक ऊंचाई इधर है, एक ऊंचाई इधर है, एक ऊंचाई इधर है। जी हां, त्रिभुज की तीनों ऊंचाई, त्रिभुज में तीन ऊंचाई होते हैं, त्रिभुज में तीन ऊंचाई होते हैं, 3 हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये याद रखेंगे। तो लंब केंद्र वो बिंदु है जहां पर त्रिभुज की तीन ऊंचाइयां मिलती है। ऊंचाइयां कैसे बनाया जाता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर लंब डाला जाता है, और जहां ये मिलते हैं उसे लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक ऑर्थो सेंटर को देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर, देखिए ये ऑर्थो सेंटर जो है ये इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है। क्यों, ये याद रखेंगे, देखिए ये √75 यूनिट, √75 यूनिट, √75 यूनिट, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। चूंकि समबाहु त्रिभुज है, एक ही ऐसा कंडीशन होता है, ये सवाल के लिए याद रखेंगे, जब कोई त्रिभुज समबाहु या इक्विलैटरल होगा उसका इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर,
सरकम सेंटर, ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे। याद रहेगा ना भाई साहब, ये सरकम सेंटर था। यहां देखिए, यहां इसमें क्या है, यहां का लंब जो है इसके वर्टेक्स से नहीं गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही ये समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका मध्यिका और लंब दोनों ही शीर्ष बिंदु से गुजरेंगे, जिसके कारण अगर मध्यिका होता है, एक साथ मिलते हैं तो अंतः केंद्र हो गया, ये परिकेंद्र हो गया, और साथ में चूंकि लंब है तो लंब केंद्र, तो क्या अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये तीनों ही एक ही पॉइंट पर होगा। और इस पे सवाल होते हैं और अच्छे सवाल बनते हैं, तो याद रहेगा। इसका भी टेस्ट है और इस पे भी 2-4 सवाल तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही मैं। अब चलिए जरा पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। ये तो आप लोग ही जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, याद क्या रहेगा, ये समकोण होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज का आधार और लंब होता है, और क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अब ये 90 डिग्री का कोण जहाँ है उसके अपोजिट की जो भुजा है उसे कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री जिस भुजा पे बनी है उसे आधार कहते हैं। उससे सीधी ऊंचाई की तरफ जो उठा हुआ है उसे लंब कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि कर्ण स्क्वायर। अरे भैया कर्ण स्क्वायर मतलब, स्क्वायर मतलब ये वर्ग सोचिए ना, ये वर्ग जो है, ये वर्ग जो है आधार का जो वर्ग है, इसका क्षेत्रफल और इसका लंब का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये कर्ण के क्षेत्रफल में होगा। देखिए फॉर्मूला बोला गया है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन ऐसे में कंसेप्ट नहीं बनता है। कंसेप्ट में ये बहुत चीज़ पूछा जाता है और ये बड़ी अजीबोगरीब से। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगा, टेस्ट तो पाइथागोरस में आने ही वाला है, ये अलग से भी आएगा। तो चलिए आज जो है हमने सारे चीज़ों को जान लिया, एक नज़र फिर से हम देख लेते हैं। चलिए उन सारे चीज़ों को। तो हमने देखिए त्रिभुज की ऊंचाई देखा, ऑर्थो सेंटर के बारे में जाना, त्रिभुज के मीडियन के बारे में जाना, जहां मिलते हैं उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर के बारे में जाना, जहां मिलते हैं उसे इन सेंटर बोलते हैं, और लंबवत सम द्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जाना, जो जहां मिलते हैं वो परिकेंद्र सरकम सेंटर बनते हैं। और त्रिभुज जो है केवल समबाहु त्रिभुज के अंदर में ऑर्थो सेंटर केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र सब एक साथ घुस जाते हैं। अब पाइथागोरस का थ्योरम है, ये हमने जाना। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, लेकिन समाप्त के पहले हम एक चीज जरूर बोलेंगे, टेस्ट मस्ट है। और टेस्ट देने के लिए जो है एक चीज है कि यहां पर देखिए ज्वाइन क्लास, अभी 2-3 सेकंड के अंदर में देखेंगे कि यहां पे कुछ उभार आएगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको इस पेज पे लेके जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले के 4 क्लास का टेस्ट है, और इस पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ वीडियो भी रखा हुआ है, आप वीडियो देख के भी टेस्ट दे सकते हैं। साथ साथ जो है त्रिभुज के प्रकार जो है और त्रिभुज का गुण जो है, आज जो हमने गुण के बारे में पढ़ा, तो पिछला क्लास त्रिभुज प्रकार की जिनका क्लास छूटा हुआ होगा उसे भी कर सकते हैं। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आज 2-4 मिनट ज़्यादा लगा, लेकिन टॉपिक से ऐसा था कि इसे सीधे सीधे बोल के जाने का मतलब कुछ नहीं लगता, तो सब कि आपको याद हो गया है, लेकिन अंततः होता नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे।